लूसीफर वॉज इनोसेंट। वो एक शैतान नहीं था, बल्कि वो तो ये चाहता था कि हम इंसानों को सही गलत की पहचान हो सके। लेकिन ईश्वर को यानी भगवान को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और शायद इसीलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। लूसीफर निर्दोष था। इस तरह की बातें करने वाले वीडियो आजकल आपने YouTube पर बहुत सारे देख लिए होंगे, मैंने भी देखे हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि इस टॉपिक पर मैं रिसर्च करूं और आपके सामने सच लेकर आऊं क्या वाकई में लूसीफर वॉज इनोसेंट। और इसी रिसर्च के दौरान आई फाउंड समथिंग शॉकिंग। आपको शायद मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन आगे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप यूं ही किसी की भी कही गई बातों पर विश्वास करना छोड़ दोगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लूसीफर के साथ साथ YouTube कम्युनिटी का भी एक ऐसा राज खोल दूंगा जो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है कि हम इंसान अपने ब्रेन का कितना % इस्तेमाल करते हैं? 10% भी नहीं। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उतना दिमाग भी यूज नहीं कर पाएंगी जितना अभी हम लोग करते हैं। वो लोग AI के, टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा गुलाम बन चुके होंगे कि शायद वो अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सोचो क्या होगा अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर पाए। क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी कॉन्शियसनेस के पीक पर पहुंच जाए। ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं हुआ है, लेकिन एक मूवी में जरूर हुआ है जिसका नाम था लूसी। इस फिल्म की कहानी एक लड़की की है जो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने लग जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह कि उस लड़की का नाम लूसी ही क्यों रखा गया? शायद उस इंसानी स्केलेटन के नाम पर जो 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना था और वो ह्यूमन की तरह बिहेव करने वाला पहला स्केलेटन था। और साइंटिस्ट ने उस स्केलेटन का नाम भी लूसी ही रखा था। इज द नेम लूसी इज समवेयर कनेक्टेड विथ लूसीफर। लेकिन ऐसा क्यों? लूसीफर तो एक शैतान था, या फिर वो निर्दोष था? वो तो हम इंसानों की भलाई ही चाहता था, लेकिन इतिहासकारों ने उसको एक शैतान बनाकर रख दिया। ये सारी बातें आपको कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है ना? कितनी ज्यादा मिस्ट्री है इन बातों में, आपकी क्यूरियोसिटी जागती है। आपको लगता है कि आप इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानो। एंड सेम इसी स्ट्रेटजी का, इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज किया गया है टू प्रमोट अ बुक नेम्ड लूसीफर वॉज इनोसेंट। लिटरली यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल है जहां पर इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि बुक के ऑथर को यूट्यूब के वीडियो बनाने वाले बंदे का ना नाम पता था, ना एड्रेस पता था, लेकिन शायद ऑथर का लूसीफर से कुछ कनेक्शन था। ऑथर के पास कुछ पावर्स थी जो उसने अपनी बुक उस यूट्यूबर को भिजवा दी। और उस यूट्यूबर के ऐसे बहुत सारे ऑडियंस होंगे जो उसकी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा भी कर रहे होंगे। बट एक बार जरा खुले दिमाग से सोचो, इज दिस रियली पॉसिबल? देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आई हैव नो हेट और एनी काइंड ऑफ इशू विद द बुक एंड द ऑथर एंड द यूट्यूबर हु आर प्रमोटिंग दिस बुक सीक्रेटली। प्रॉब्लम मुझे इस चीज से है कि जब आप किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट तुम्हारे ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया तो लग जाना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम है इस तरह के प्रोडक्ट प्लेसमेंट से जो इतना सीक्रेटली किया गया है कि ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक बुक का प्रमोशन किया जा रहा है। मुझे प्रॉब्लम है एक ऐसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट से विच कैन हार्म योर चाइल्डहुड। अगर कम उम्र से ही आप इस तरीके की चीजों पर विश्वास करने लग जाओगे तो सोचो आपकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। बहुत सारे लोग तो शायद विश्वास करने लग जाएंगे कि हम एक रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि एक मैट्रिक्स में रहते हैं जो कि एक डेविल ने बनाई है, जिसको हम गॉड समझते हैं। क्योंकि अगर भगवान इतने ही अच्छे होते, उन्होंने ये दुनिया बनाई होती, तो इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा होता? क्यों करप्ट लोग, बेईमान लोग और क्रिमिनल लोग पीक पर होते? उनके पास पैसा, पावर, सब कुछ है, और अच्छा इंसान यहाँ पर सफर कर रहा है, अच्छा इंसान यहाँ पर परेशान है, एंजाइटी में है। और जब आप इस तरीके की चीजों पर विश्वास करने लग जाते हो तो इनडायरेक्टली यू स्टार्ट प्रेजिंग द डीमन। आपका विश्वास आपके भगवान से उठ जाता है और धीरे धीरे आप शैतान की तरफ झुकने लगते हो। आप बुराइयों को सपोर्ट करने लगते हो क्योंकि आपके मन में ये बात घर कर गई है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट, द डीमन, द सैटन वॉज इनोसेंट। देखो, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ना मैं किसी बुक को एक्सपोज कर रहा हूँ, ना किसी ऑथर को एक्सपोज कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे ऑडियंस की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के वीडियोस को देखकर मिसगाइड हो जाए जो उनको एडम और ईव की आधी अधूरी कहानी बताकर कन्विंस करें कि आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, जो इस तरीके के फेक प्रॉमिस करके आपको ये बुक बेच दें कि इस बुक को खरीदने के बाद आपका कॉन्शियस लेवल एकदम पीक पर पहुंच जाएगा, आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, आप इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लग जाओगे, आप विश्वास
विश्वास करने लग जाओगे कि लूसीफर तो इनोसेंट था। देखो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक बुक से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका टारगेट ऑडियंस होते हैं बच्चे। कोई भी मैच्योर पर्सन ना इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करता है, ना ही इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में और भी परेशानियां हैं। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं आपको एक फ्रूट ऑफ नॉलेज देता हूं, एक रेड पिल देता हूं। अब ये आपके ऊपर है कि या तो आप इस रेड पिल को रिजेक्ट कर दो और स्टार्ट बिलीविंग जो कि आपके फेवरेट यूट्यूबर बोल रहे हैं, आप उनकी बातों पर विश्वास करो। अब ऑप्शन आपके हाथ में है, या तो आप आंखें बंद कर किसी इंसान की बातों पर विश्वास कर लो कि लूसीफर वाज इनोसेंट, या फिर इस रेड पिल ऑफ नॉलेज को लेकर आप खुद से एक बार उन सारी चीजों के बारे में सोचो जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई हैं। मतलब लिटरली इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, कोई कुरान पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, लेकिन क्या होगा उस जनरेशन का जो इस तरीके की बुक्स को पढ़कर अपनी दुनिया को देखने का नजरिया सेट करेगी। खैर, वैसे भी कलयुग चल रहा है और कलयुग में भगवान को बुरा मानना और शैतान को अच्छा मानना कौन सी नई बात है। लेकिन फिर भी चूंकि आप में से बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते थे, तो मैंने आपकी डिमांड पर इस वीडियो को बना दिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो लोग ये लूसीफर वाले कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि हर दूसरा तीसरा यूट्यूबर इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखो। और हाँ, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि भैया आपकी मर्जी है, आपको बुक खरीदनी है इस तरीके की आप खरीदो, आपको पढ़ना है आप पढ़ो, आपको जो लिटरेचर कंज्यूम करना है करो। इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लूसीफर इनोसेंट था या गिल्टी।